न करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर, बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही है बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह आत्माएं कहती है, अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापिस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान के प्रारब्ध का पार्ट बजाते हो। वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा है। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा, अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती है, बाबा यह सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, तुम ब्राह्मण। फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। तो न बाबा हमसे जुदा होंगे, न हमें बाबा से जुदा होना है, चाहे कितना भी सहन करना पड़े। बाबा म्हणता है, कितनी भी मार पडेगी। कसं मार, एक तर हातांचा मार ती गोष्ट वेगळी, कशाचा मार ती गोष्ट वेगळी, पण शब्दांचा मार पडतो, भावनेचा मार पडतो। बाबा म्हणते ये सब कुछ सहन करना है, लेकिन तुम्हें पक्का रहना है। तुम्हें नई दुनिया में चलने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। नई दुनिया की राजाई तुम्हें प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर बाबा म्हणता है पवित्रता को धारण करना है, पांचों ही विकारों का त्याग करना है। सहन करना पड़ेगा, चाहे कितने भी सितम हो जाए, सहन करना है, लेकिन पवित्र रहना है। चाहे कोई मारे, चाहे कोई टॉन्ट मारे, चाहे कोई शब्दों से मारे, चाहे कोई भावना, चाहे कोई बात करना बंद कर दे, लेकिन बाबा म्हणता है कि तुम्हें ये सब कुछ सहन करके अपने आप को पवित्र स्थिति में रखना है। क्योंकि अभी तुम्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम अब स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हो, तुम्हें आत्मा का, स्व का दर्शन हो गया है। तुम कौन थे, क्या बने, फिर क्या बन गए थे, फिर बाबा ने कैसे अपना बनाया, फिर तुम क्या बनने वाले हैं। बाबा म्हणता हे स्वदर्शन चक्र
तुमच्या बुद्धीमध्ये फिरत राहिलं पाहिजे की मैं आत्मा, अनादि आत्मा, परमधाम में, सतोगुणी, संपूर्ण सतोगुणी अवस्था में, बिलकुल कोणत्याही प्रकारचं देहाचं भान नाही, तिथं देहच नाही, देहाविषयी माहितीच नाही काही, अशा स्थितीमध्ये आपण परमधाम मध्ये राहिलेलो आहे. तो मैं आत्मा निराकारी, फिर मैं साकार देह में आता हूं. इस सृष्टि पर देवताई स्थिती है. हे चित्र बघत चालायचं आपण. निराकारी आत्मा मी परमधाम मध्ये, ज्योती स्वरूप, चांदणी सारखी चमकणारी, शरीराचा संबंध नाही, शरीराविषयी माहिती नहीं, शरीराचा अनुभव नहीं परमधाम मध्ये. फिर हम नीचे आते हैं साकार शरीर में, हाडा मासाच्या शरीरामध्ये येतो आपण सतयुगामध्ये. तो वहां पर भी मैं अपने आप को आत्मा ही समझता. ऑटोमेटिक स्थिती है, तिथं काही वेगळं प्रॅक्टिस करण्याची आवश्यकता नहीं. बाबा म्हणताय वहां पर देहभान, देही अभिमानी या देह अभिमानी ऐसा कुछ नहीं है, कुठल्याही प्रकारची तुलना नाहीये तिथं. तिथं तुम्ही ऑटोमेटिक त्या स्थितीमध्ये की मेरा ये रोल चल रहा है, मैं आत्मा हूं, मेरा ये रोल चल रहा है, ती ऑटोमेटिक स्थिती है. कुठल्याही प्रकारचं तिथं त्यासाठी पुरुषार्थ नाहीये. तो हम देवताई स्वरूप में थे, बहुत मीठे थे, सर्व गुणों से संपन्न थे, निर्विकारी थे, संपूर्ण अहिंसक थे. किसी भी प्रकार की हिंसा मन से या तन से नहीं करते थे हम. तो हम देवताई स्वरूप में थे. साकार देह में जब हम पवित्र थे तो सुख शांति थी. जब हम पवित्र स्थिति में थे, विकारों का नाम निशान नहीं था हमारे जीवन में, तो सुख शांति थी. फिर जैसे ही द्वापर में ही स्वतःला आपण सांगायचंय, समजून सांगायचंय की जैसे ही द्वापर में मैं विकारों के वश होना चालू हो गई, तब से मेरे जीवन में दुख अशांति का प्रवेश चालू हो गया. दुख अशांति केव्हापासून आली? द्वापर युगामध्ये, जेव्हापासून आपली पवित्रता कमी व्हायला लागली. पवित्रता है तो सुख शांति है. फिर द्वापर में हम देह भान में आ गए, देही अभिमानी स्थिति से देह भान में आ गए. देही अभिमानी स्थिति के संस्कार हम लेकर जाते हैं. असं नाही की आपण तिथं समजत राहणार, रोज आपण एक स्वमान घेणार, रोज आपण स्वतःला सांगणार मैं आत्मा हूं, फिर मैं कैसी आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूं. तिथं कुठल्याही प्रकारची प्रॅक्टिस नाही. प्रॅक्टिस तिथं करून घ्यायची आपण, आणि तिथं ती ऑटोमॅटिक स्थिती, ऑटोमॅटिक आपला तो स्वभाव राहील. फिर हम बदल जाते हैं जब विकारों को हम स्थान देने लगते हैं अपने जीवन में, तो देह का भान आ जाता है. आणि दुसरी त्यावेळेला चांगली गोष्ट ही झाली की आपण भक्ती मार्ग सुरू केला, आणि आपली मग काही काळानंतर आपली पूजा व्हायला लागली. द्वापरमध्ये एकतर एकीकडे आपण खालच्या लेवलला उतरायला सुरुवात झाली, थोडस जसं सतयुगापासून पण खालीच उतरत आलो, वरती तर चढलो नाही आपण, खालीच उतरत आलो, पण खूप स्पीड नॉर्मल होती ती खाली उतरायची. द्वापर पासून खाली उतरायची स्पीड वाढली, दुःख अशांती वाढली, आणि एकीकडे मंदिरामध्ये आपली पूजा पण चालू झाली. क्योंकि उनको सहारा कौन था? फिर बाबा नहीं, फिर हमारे जो वाइब्रेशन थे, जो हमने संगम युग में सेवा की थी और सतयुग और त्रेता युग में इतने पवित्र स्थिति में इस धरती पर हम रहे थे, तो उसका यादगार उन्होंने हमारे मंदिर बनाना चालू किए. तो हमारा ये पूज्य स्वरूप, पहला है निराकार आत्मा स्वरूप, फिर मैं देवता बना, वो देवताई स्वरूप, इतना सुंदर मेरा जीवन, इतने सुंदर महल, इतने सुंदर सुंदर विमान, इतनी सुंदर हवाएं, इतना सुंदर वातावरण. और फिर मैं आ गया द्वापर में. द्वापर में फिर देहभान आया, मैं विकारों के वश हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मेरी पूजा चालू हो गई मंदिरों में. तो मैं पूज्य स्वरूप आत्मा. आपण त्या एखाद्या देवीच्या रूपामध्ये स्वतःला बघायचंय की मी देवी, खूप मोठ्या प्रसिद्ध ठिकाणची मी देवी, आणि माझे सगळे भक्त माझ्या समोर आलेले, त्यांना माझ्या मूर्तीच्या द्वारे किरण मिळत आहे, मूर्तीच्या द्वारे त्यांना भासना होतीये, मूर्तीच्या द्वारे त्यांना सुख शांती मिळते. आता तिथं आपण परिष्ठा रूपामध्ये जाऊन त्या भक्तांना सकाश द्यायचा आहे. मूर्त्यांनी काम केलं आपलं, आता आपण चैतन्यमध्ये, तो हमें फरिश्ता रूप में वहां पर स्थान स्थान पर जाकर अपने भक्तों को सकाश देनी है. ये पूज्य स्वरूप लक्षात ठेवायचे आपण. फिर हम धीरे धीरे उतरते आए. फिर कलयुग में फिर बहुत विकारों का जो प्रभाव था द्वापर में कम था, कलयुग में बढ़ता गया, क्योंकि बाहर वातावरण वैसा होता गया, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, और फिर हम विकारों के वश होते गए कलयुग में. और कलयुग में विकारों के वश हम होते गए, तो ऐसे ही हमारे ही तरीके से, हमारे ही टाइप से
ब्रह्मा बाबा भी, जो नंबर 1 की आत्मा है, वो भी पतित होती गई. आणि म्हणून बाबांनी म्हटलेले ये नंबर 1 पावन से नंबर 1 पतित बनता है. त्यामुळे आपण असं नाही की आपण स्वतःला ती जाणीव नाही करून द्यायची की मी खूप मोठा गुन्हेगार आहे. आत्म्याची बॅटरी डिस्चार्ज व्हायला लागली, सत्य ज्ञान नव्हतं आपल्याकडे, म्हणून आपण विकारांमध्ये गेलो. तर ब्रह्मा बाबा, कारण त्यांची वरच्या लेवल राहिलेली, वरची लेवल राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून एक मोठा आदेश निघाला. समजा राजा स्थितीमध्ये ते विक्रमादित्य राजा पण होते द्वापरच्या सुरुवातीला. तर मोठा आदेश एखादा निघाला, हजारो लाखो जनतेवरती त्याचा परिणाम होतो एखाद्या आदेशाचा, तर त्याचा दोष त्यांच्यावरती. आणि म्हणून आणि वेगवेगळ्या विकारांचा प्रभाव तर वाढतच गेला. म्हणून वो नंबर 1 पतित आत्मा बनते हैं, लेकिन हम भी पतित आत्मा बनते गए. तो दोष नहीं देना है हमें अपने आप को कि ऐसे क्यों हुआ, मैं क्यों पतित बना. दोष नहीं देना है. आत्मा की बैटरी कम हो रही थी और बाबा का ज्ञान जो संगम युग में हमने लिया था उस अनुसार सतयुग त्रेता में वो चला रिकॉर्डिंग, लेकिन बाद में हम भूलते गए और फिर हम अज्ञान में पाप कर्म करने लग गए थे, पापों का हिसाब बन गया था. तो लेकिन फिर संगम युग आता है. संगम युग में बाबा मुझे ब्राह्मण बनाता है. संगम युग में बाबा मुझे चुनता है. बाबा जब नीचे देखता है, करोड़ों आत्माओं को देखता है, मुझ एक पर नजर जाती है और मुझे निकालता है. बाबा म्हणतात की मी कलियुगी काट्यांमधून तुम्हाला वेगळं काढलेलं आहे आणि फुलांचा एक छोटासा पॉट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणून ठेवलेलं आहे. संगम युगाच्या फुलदानीमध्ये बाबांनी आपल्याला आणून ठेवलेलं आहे, इतक्या सगळ्या कलियुगी काट्यांमधून निवडून. तो हम ब्राह्मण बने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है हमारे जीवन में 5000 वर्ष में. क्योंकि हम ब्राह्मण ही नहीं बनते तो देवता बनने का भी चांस नहीं था. तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी बात कि बाबा हमें चुनता है. तो हम ब्राह्मण बनते हैं, हमारा ये ब्राह्मण जीवन चालू होता है, हमारा नया जन्म होता है, हम भगवान के परिवार में शामिल हो जाते हैं. फिर भगवान हमारी पालना करता है, भगवान हमारी ज्ञान, योग, गुण, शक्तियों से पालना करता है. हमें सिर्फ निश्चय बुद्धि बनकर रहना होता है, पक्का बच्चा बनकर रहना होता है. एकदम पक्का बच्चा बनकर बाबा का हमें रहना है. बाबांनी शब्द वापरला होता रविवारच्या मुरलीमध्ये, महापक्के बन जाओ. महापक्के बन जाओ. खूप पक्क बनायचं आपल्याला. ब्राह्मण जीवन प्राप्त झालेले जे करोडोमध्ये कोणाच्या नशिबामध्ये, इतकं सुंदर जीवन प्राप्त झालेले संगम युगातलं. तर आपल्याला या ब्राह्मण जीवनाचं महत्व ठेवायचंय. और जैसे बाबा ने उस मुरली में बताया कि ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बन जाना है, ती संपूर्ण अवस्था प्राप्त करायची. जी हलकी स्थिती आहे, जे विकारांचं ओझं उतरलेलं आहे, व्यर्थचं ओझं उतरलेलं आहे, मागच्या पापकर्मांचं ओझं उतरलेलं आहे, ती फरिश्ता स्थिती आपल्याला धारण करायची. तो फरिश्ता बन जाना, ये हमारे 5 स्वरूप. ये है स्वदर्शन चक्र घुमाना. मैं निराकारी आत्मा, फिर साकारी देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फिर फरिश्ता स्वरूप. फिर से वो राउंड चालू हो जाता है. तर बाबांनी सांगितलेले तुम्हाला वेळ कमी असेल, 5 सेकंदामध्ये 5 स्वरूप बघून घ्या. ते चित्र बघा. वेळ भरपूर असेल, तुम्ही 10 मिनिट करू शकता, 5 मिनिट करू शकता, 20 मिनिट करू शकता, घंटाभर करू शकता. त्या स्थितीमध्ये राहायचं, त्या स्थितीचं महत्व, विशेषता लक्षात घ्यायची. तो बाबा म्हणते ये जो स्वदर्शन चक्रधारी तुम बने हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो. तो ये जितना हम ये स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, माया का गला कटता जाएगा. त्यांनी सुदर्शन चक्र श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये दाखवलं आणि त्यांनी असं दाखवलं की त्या राक्षसांचा गळा कापला त्याने त्या सुदर्शन चक्राच्या द्वारे. पर बात ये है, उसका सत्य ये है कि बाबा के बच्चों ने ये स्वदर्शन चक्र घुमाया था और उससे विकारों का गला काट दिया था, माया को परास्त कर दिया था और राजा रानी बन गए थे. नई दुनिया में जाकर राजा रानी बन गए थे. तो वही पुरुषार्थ हमें फिर से करना है, रिपीट करना है. केलेलं आहे आपण प्रत्येक कल्पामध्ये. नवीन काही करत नाही, अवघड काहीच नाहीये. प्रत्येक कल्पामध्ये आपण केलेलं म्हणून बाबा आपल्याला सांगतात. सगळ्या गाववाल्यांना, सगळ्या देशवासियांना, सगळ्यांना नाही सांगत. नहीं तो ये मुरली संसद में चली होती. फिर सभी को नहीं बताना, सभी का भाग्य नहीं है. तो हमें बताता है क्योंकि हमने किया है. ये सब कुछ हमने किया है, हमारी कैपेसिटी है. बुद्धि का योग
उनसे जोड़ना है। यह है सब समझ की बात। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे. बाबा म्हणताय तुम्हाला सहन करावं लागतंय, सहन करून पण तुम्हाला पवित्रच राहायचंय आणि तो जो त्रास आहे दुसऱ्यांकडून होणारा पवित्र राहू देत नाही. बाबा म्हणताय ये भी मिट जाएगा, तुम पक्के रहो. कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है. यह सब ड्रामा में नूंद है. अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं. तर अत्याचार तर शारीरिक पण होऊ शकतं आणि इमोशनल पण होऊ शकतं, भावनिक अत्याचार पण होतात आणि त्यामुळेच आत्मे जास्त चक्करमध्ये येतात मायेच्या. यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं. तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रेकॉर्ड बन गए हैं. बाबा म्हणतात हे गीत जे 15-20 गीत बाबांनी निवडले होते, जे म्हणायला कलियुगवाल्यांनी लिहिलेले पण 15-20 स्पेशल गीत बाबांनी निवडले होते, त्याला बाबा म्हणताय की ये गीत जैसे तुम्हारे लिए शास्त्र बन गए हैं, क्योंकि मैंने लिखवाई ये गीत. आणि हे जेवढे गीत बाबांनी निवडलेले तेवढे सगळे त्यांचे जे गीतकार आहे, त्यांना लिहिणारे जे ते गीतकार, त्यांनी प्रत्येकाने सांगितलेले की आम्हाला काहीतरी टचिंग झाली. आम्ही असं नाही की खूप विचार करून लिहिलं, आम्हाला ऑटोमॅटिक ते सुचत गेलं. कोणी कोणी तर सांगितलं की आम्ही 4 वाजता उठलो आणि ते लिहायला सुरुवात केली आणि ते गीत तयार झालं. तर हे भले फिल्मवाल्यांनी बनवलं, फिल्ममध्ये टाकले गेले ते गीत, पण हे बाबांनी टच करून बनवले होते, कारण गरज होती सेवेमध्ये. नंतर बनणार होते. आता बाबांचे किती गिनती नाही करू शकत इतकी गीतं बनलेले, पण सुरुवातीच्या काळामध्ये हे 15-20 गीतच फक्त वाजवले जायचे. तो बाबा म्हणते ये गीत ही तुम्हारे लिए जैसे शास्त्र बन गए, कारण त्याच्यामध्ये त्या गीतांचे जे लाईन आहे, 1 लाईन किंवा 2 लाईन, त्याच्यावरती बाबा सगळं काही समजून सांगतात कि इसके पीछे का रहस्य क्या है. तो वो बाबा ने बनवाए थे वो गीत सब. तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए. सब कहते ऐसे तो कहा भी नहीं होता जो रेकॉर्ड पर अर्थ किया जाए. बाबा म्हणतात असं तर म्हणतात बाहेरचे लोक की हे फिल्मचे गाणे वाजवतात आणि त्याचा अर्थ सांगताय मुरलीमधून, और भगवान आ रहा है और पिक्चर के गीत बज रहे हैं वहां पर, और पिक्चर के गीत का अर्थ बताया जा रहा है. तो बाबा म्हणता ऐसे तो कहीं पर होता नहीं है. उनको समझ में थोड़ी आया है वो कि भगवान ने गीत बनाए थे और उसमें बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है उन गीतों में. आणि ते गीत जे गीत आहेत जुने, ते प्रॉब्लेम हा आहे आपल्याला, आता ते नव्याने त्याला रेकॉर्डिंग केलेली आहे, पण जुना जो आवाज आहे, जर पिक्चर मधलं जर गीत घेतलं आपण डायरेक्ट, तर ते आवाज बरोबर नाही वाटत आपल्याला. पण त्या शब्दाकडे जर लक्ष दिलं आपण तर खूप महत्वाचे शब्द, ज्ञान सामावलेले त्याच्यामध्ये. आणि त्यामुळे बाबांनी ते गीत निवडलेले आहे आणि बाबांनी बनवून घेतलेले ते निवडायच्या आधी त्यांच्याकडून, म्हणजे गुप्त रीतीने टचिंग दिली बाबांनी. तो सब कहते हैं ऐसे तो कहा भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए. यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स है, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं. फिल्मी रिकॉर्ड्स है, लेकिन बाबा ने बनवा कर ली. सेवा कराई है उन आत्माओं से. तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए. हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है. मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं. बाबा म्हणते हे बाप के फरमान पर चलना है, फिर पवित्र बनना है. फिर वो मनुष्य बाप को ही जानते नहीं, उन्होंने तो सारा कुछ उलट पुलट कर दिया है, शिव और शंकर को एक कर दिया है. तो वो जे मुळामध्येच प्रॉब्लेम आहे, तर धारणेचा विषयच कुठून येईल. बाबा म्हणते शिव को ही जानते नहीं, तो शिव के फरमान पर चलेंगे कैसे वो. वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं. श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजिर हजूर है. जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है. राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है. साई बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साई बाबा. कितना अंधियारा है. बाबा म्हणताय श्रीकृष्ण हाडामासाचं ते शरीर, लेकिन भावना ऐसी बैठ जाती है. बाबा म्हणतात की श्रीकृष्ण कुठं नाहीये. तो माहिती क्लिअर आहे सगळ्यांना की ते हाडामासाचं शरीर होतं, त्याचं खात पीत होता, झोपत होता, सगळ्यांना माहिती आहे. पण मग तो वो हर जगह है असं कसं होऊ शकतं. आपण 2 ठिकाणी राहू शकत नाही या शरीराने. आपण ठरवलं आपण आज इथं आहे, इथं बसलेलो आहे आपण, आणि या शरीरासहित आपण मधुबन मध्ये बसायचंय, होऊ शकत नाही. आपल्याला जायचंय मधुबन मध्ये तर जाऊ शकतो, पण फरिश्ता रूपामध्ये जाऊ शकतो, मन बुद्धीच्या द्वारे जाऊ शकतो. पण हे हाडामासाचं शरीर इथंच राहील, इथून तिथं नाही जाऊ शकत. तर मग श्रीकृष्णाचं हाडामासाचं शरीर तो कसं राहील सगळीकडे. तसंच राधेचे भक्त म्हणतात राधा ही राधा आहे सब तरफ.
वो कैसे रह सकती है? भावना की बात है सिर्फ। यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है. बाबा सगळं सत्य सांगून काय म्हणतो, जाऊ दे ड्रामा है, चलते रहेगा ये. तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं. हम कहते हैं शांति हो जाए और तुम फिर विनाश कराते हो. रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना. बाबांना आज दुनिया वाले काय काय म्हणतात ते आठवतंय. बाबा म्हणते वो और क्या कहते हैं, एक तो फिल्मी रिकॉर्ड्स की बात, फिर दूसरा कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ऐसा कहते हैं. और हम क्या चाहते हैं, शांति हो जाए, और तुम्हारे यज्ञ से विनाश होने वाला है. लेकिन बाबा म्हणते हैं उनको ये पता थोड़ी है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, और रुद्र ज्ञान यज्ञ से सबकी सदगति होनी है, और सबकी सदगति होनी है तो दुर्गति को खत्म करना पड़ेगा, तो ये महापरिवर्तन करना पड़ेगा, तब सभी को शांती मिलेगी. असं कोणीही कितीही ठरवलं, प्रत्येक देशातले 1-1 लाख वरच्या लेव्हलचे जे आहे पदावरती, खूप वरच्या लेव्हलचे, समजा कलेक्टरच्या लेव्हलच्या वरचे, सगळ्यांनी मिळून ठरवलं, सगळ्या देशातल्या सगळ्यांनी मिळून ठरवलं की आपल्याला आता शांती स्थापन करायची, शांत ठेवायचे सगळ्यांना, नहीं हो शकत, शक्यच नाहीये. क्योंकि हर एक के मन में अशांति है, कोणाकोणाला शांत करणार. हर एक के मन में विकार है, हर एक के मन में ईर्ष्या भाव है, हर एक के मन में व्यर्थ का किचड़ा है, हर एक के हिसाब किताब है. कितीही कोणीही ठरवलं तर प्रत्येक जण तर ठरवणार नाहीये. प्रत्येक जण तर माहिती आहे आपल्याला कशी पोझिशन झालेली, ऐकून घ्यायची सुद्धा पोझिशन नाहीये, तर शांतचा तर विषयच वेगळा आहे. तो बाबा कहते कि वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि विनाश हो जाए, हम कहते कि शांती हो जाए. पण सत्य आहे की शांती तर होऊ शकत नाही. मग काय करावं लागेल, शांत करण्यासाठी या दुनियेला महापरिवर्तन करावं लागेल, आणि महापरिवर्तनाची ती प्रक्रिया भयानकच राहणार आहे. होईल ते होईल, पण नवी दुनिया आणि शांतीची स्थापना तर त्याशिवाय होऊ शकत नाही. बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है. वहां सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहां तो है ही सदगति, स्वर्ग. यह तो समझने की बात है ना. बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे. यह शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है. तो हम इस शरीर रूपी रथ पर बैठे हुए हैं, रथी है, इस रथ को चलाने वाले हैं. हे पक्का करायचं आपण. हर एक रथ में रथी आत्मा है, हर एक रथ आहे, शरीर रूपी रथ आहे प्रत्येकाचं, आणि त्याच्यामध्ये आत्मा आहे, त्या आत्म्याला बघायचंय आपण. इसमें भी इनकी आत्मा है. परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूं. जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं. यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं. तर बाबा म्हणताय कोणी घर भाड्याने घेतं, एखादी त्याचं एखाद 2 रूम्स वेगळ्या काढतात भाड्याने देण्यासाठी. तो मालिक तो अलग रहता है, लेकिन जो किराए पर लेता है उस मकान को, वो भी रहता है उसी मकान में, साथ में किराए पर लेने वाला भी. तर तसं बाबा म्हणताय मी हे घर भाड्याने घेतलेलं आहे, ब्रह्मा बाबाचे शरीर मी घेतलेलं आहे, लोन वरती घेतलेलं आहे, त्याला त्याचा मोबदला देणार आहे मी. लोन वरती घेतलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये जसं तो राहतोय तसं मी पण राहतोय. जसं मी लोन वरती घेतलेलं आहे किंवा भाड्याने घेतलेलं आहे, जसं भाडेकरू राहू शकतो मालकाच्या घरामध्ये बाजूला, तर तसं मी पण याच्या बाजूला येऊन बसतो रुकुटीमध्ये. तो बाप और दादा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके उनके बाजू में आकर बैठता है, इसलिए दोनों मिलकर कंबाइंड स्वरूप में हम बाप दादा कहते हैं उनको. कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं. फिर उनके शरीर में प्रवेश करके बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं. राजयोग तो सिखाता हूं, राजयोग दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, और फिर से सिखाता हूं. फिर से सिखाता हूं मतलब 5000 साल पहले भी सिखाया था, उसके 5000 साल पहले भी सिखाया था, आज फिर से सिखा रहा हूं. तेच रिपीट है.
तो वो राजयोग, बाबा का राजयोग सिखाना भी रिपीट हो रहा है और हमारा राजा रानी बनना भी हमें रिपीट करना है। ऐसे और कोई कह न सके। यह सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए। बाबा म्हणतात मी काय म्हटलं होतं की मी तुम्हाला स्वर्गाचा मालक बनवतो, तुम्हाला राजयोग शिकवतो, कल्प कल्प कल्पाच्या संगम युगामध्ये येऊ। प्रत्येक कल्पाच्या संगम युगामध्ये कल्प बदली व्हायचा असतो, कलियुग बदलून सतयुग यायचं असतो, सगळं चक्र झालेलं असतं सतयुग ते कलियुग। त्याच्या अंतिम समयाला मी येतो आणि तुम्हाला हे राजयोगचं ज्ञान देतो आणि त्यानंतर सतयुग येतं। पण त्यांनी कल्प कल्प संगम युगेच्या ऐवजी युगे युगे शब्द घेतला कि मैं युगे युगे आता हूं, तो मैं सतयुग में भी आता हूं, मैं त्रेता में भी आता हूं, मैं द्वापर में भी आता हूं, कलयुग में भी आता हूं। मग येत असेल तर त्याला सतयुगाला त्यांनी लाखो वर्ष दिलं, मग लाखो वर्षामध्ये एक अवतार कसं दाखवणार? तो मग बरेच अवतार दाखवले गेले। तो ऐसे बाबा मध्ये एक शब्द की भूल कर दी। मैंने कहा था मैं संगम युग में आता हूं, कल्प के अंत में आता हूं। उन्होंने उसका शब्द ऐसे पकड़ लिया कि युगे युगे आता है। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहां तो करोड़पति पदमपति है, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएगी, पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंक देंगे। यह तो उनकी लाखों करोड़ों की मिल्कियत है, यह न बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे, ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो बाबा म्हणते यहाँ के करोड़पति पदमपति इनके पास जो कुछ भी है सब मिट्टी में मिल जाएगा, संपून जाईल। कितीही थप्प्या लावा, कितीही स्टॉक जमा करा, कितीही प्रॉपर्टी घ्या, कितीही बंगले घ्या, सब कुछ यहाँ ही रह जाएगा। और किसी का यहाँ रह जाएगा, किसी का गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, किसी का चोर लूट कर लेकर जाएगा। तो ये सब होने वाला है, यहाँ पर ये सब होने वाला है। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास ज्यादा है ही नहीं, उनका लूटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ऐसे जो गरीब है, जिनके पास बहुत कम है, बाबा म्हणते हैं बहुत भाग्यशाली आत्मा है। यहाँ पर करोड़पति है, पैसे है तो नींद नहीं आती है, चोर आ जाएंगे। अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं मन में, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं वो सो जाता है बाहर मस्त, येऊ द्या, किती चोरी येऊ द्या, काही येऊ द्या, काय घ्यायचं ते घेऊन टाका माझ्याकडून। तो बाबा कहते हैं कि ये जो है, ये जो इस दुनिया में अभी जो है, अभी पैसे वाले होना भी बहुत नुकसान का काम है, बहुत तकलीफ देने वाला काम है। और यहाँ पर जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। सावधानी ठेवणं वेगळी गोष्ट आहे, पण आपल्याला स्थिर स्थितीमध्ये राहायचंय। कोणतीही परिस्थिती आली तरी, काही झालं, कोणती सिच्युएशन आहे, कोणताही प्रॉब्लेम चाललेला आहे, आपण आपलं स्थिर राहायचंय। तो दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि मग ती हाव नहीं ठेवायची आपण, क्योंकि पदमपति करोड़पति यहाँ पर बनकर क्या करेंगे हम? वो उनके लिए कमा रहे हैं। फिर हम जितना ज्यादा जमा करेंगे वो चोर लूट कर लेकर जाएंगे। तो क्यों बनना है, क्यों जमा करना है इतना? आणि पुढे चालून हे खूप होणार आहे, परिस्थिती भयानक होत जाणार आहे। लोकसंख्या इतकी वाढत चाललेली आहे, त्यांना आणि लोकांचे जे वागण्याची जी लाईफस्टाईल जी आहे ती खूप वेगळ्या लेवलला चाललेली आहे। मोबाईल मोठा पाहिजे, मोबाईल खूप किमतीचा पाहिजे, इकडे फिरायला जायचंय, तिकडे फिरायला जायचंय, इकडे जाऊन ऐश करायची आहे, बाहेर हे करायचंय। नाहीतर मग असं पोझिशन आज अशी झालेली आहे की सरकार सगळं काही द्यायला तयार आहे, फुकटमध्ये राशन देते, 2 वेळच्या जेवणाची सोय तर सरकारच करते। बिमारी आली तर दवाखाने फ्री मध्ये झालेले बरेचशे स्कीम आहे, त्यामुळे त्यांना तसं तर चोरी करायचं कामच नाही पडलं पाहिजे, चोरीचा विषयच नाही राहिला पाहिजे, पण ऐश करायची असते। त्यामुळे हे आणि नाही भेटणार आहे तेवढी ती, कारण तमोप्रधानता वाढलेली आहे, बाकीचे सगळ्यांना बघतात तसे, तर मग आपल्यालाही तशी ऐश करायची, म्हणून मग ते चोऱ्याच्या मागे लागतात। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बढ़ती जाने वाली है दुनिया में, तो हमें क्यों विस्तार करना है? जेवढं आपलं 2 वेळचं व्यवस्थित होईल, आपल्याला काही प्रॉब्लेम आला तर त्यातून आपण निघू शकू एवढाच पैसा पाहिजे, जास्त विस्तारामध्ये जायचं नाहीये। तो बाबा ये याद दिला रहे हमें
कि जो यहाँ के पदमपति है, करोड़पति है, उनका सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो हमें यहाँ पर ज्यादा पैसे वाला बनना ही नहीं है। और जो भी हमारे पास है, जितना भी है, बाबा को सरेंडर कर देना है। ये बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, काहीच नहीं है माझं। तो बाबा देख लेगा, बाबा संभाल लेगा उसको। अगर मेरा है तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मुझे टेंशन हो जाएगी। बाबा का है तो बाबा देख लेगा, गया तो भी ठीक, रहा तो भी ठीक। तो दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है, ये फिर जो विनाश का जो सीन है, बहुत कुछ होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक आएगी, पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास है, सगळ्या देशांनी बॉम्ब्स बनवून ठेवलेले। बाबा म्हणताय वह ऐसे ही समुद्र में थोडी फेक देंगे, ते समुद्रात फेकण्यासाठी थोडी बनवलेले। बाबा म्हणताय हे त्यावेळची गोष्ट, हे करोडो करोडो रुपयाचे बॉम्ब्स होते, आता तर त्याला कितीतरी पैसे लागत असतील। तो वो इतनी मिल्कियत वो समुद्र में फेकने के लिए थोडी बना रहे। इतकं सगळं त्याच्यामध्ये म्हणजे जे काही खर्च होतो सरकारचा, त्या खर्चापैकी 20%, 25%, 30%, 40% खर्च शस्त्रास्त्रावर करतात देश। तो बाबा म्हणतात इतना खर्चा कर रहे हैं, इतकं सगळं त्यांनी त्याच्यासाठी मशिनरी बनवलेली आहे, इतकं सगळं चाललेलं, इतके सगळं स्टाफ आहे त्याच्यासाठी, आणि ते मग समुद्रात फेकून देतील का? तर त्यांचा वापर व्हायचा आहे। हे जे बॉम्ब्स बनवून ठेवलेले त्यांचा वापर व्हायचा आहे। आणि इतके बॉम्ब्स आणि इतकं सगळं साहित्य तयार आहे आज, की ही दुनिया 200 ने 400 वेळा नष्ट होऊ शकेल, इतके हत्यार, इतके बॉम्ब्स बनलेले। तो बाबा म्हणता है कि वो ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। यह न बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएगी। जे बाहेरच्या देशामध्ये जे तिसरं महायुद्ध होणार आहे, तर त्यावेळेला बाबा म्हणते यांचा सगळ्यांचा वापर होणार आहे, आणि असे काही बनता येते की बॉम्ब पडला, संपलं सगळं। असं नाही की मग हात तुटला, पाय तुटला, मग तडफडत राहतील। बाबा म्हणते फट से खत्म हो जाएंगे, ऐसी चीजें बन रही है। लेकिन भारत में उस तरीके से विनाश नहीं होना है, बाबांनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे। गृहयुद्ध होणार आहे भारतामध्ये, आणि म्हणून आपल्याला खूप परिपक्व बनायचंय, खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय, आणि कोणाशी आपले संबंध बिघडून नाही घ्यायचे। या दुनियेमध्ये सगळ्यांशी चांगले संबंध ठेवायचे। कोणत्या गोष्टीचा परिणाम काय होईल इथं सांगता येत नाही, आणि पुढे चालून लवकरच गृहयुद्धाला सुरुवात होणार आहे। तर त्यामुळे आतापासूनच आपण सावध राहायचंय की कोणाशीच संबंध नाही बिघडला पाहिजे आपला, सगळ्यांची आपल्याविषयी चांगलीच भावना राहिली पाहिजे, हे लक्ष ठेवायचं आपल्याला। आणि त्यासाठी आपलं जितकं मन शांत राहील, जितकं स्थिर राहू आपण, जितकं टेन्शन मुक्त राहू, संबंध बिघडायचा विषयच नाहीये, कामाशी काम ठेवायचंय। तो क्योंकि हमें सावधानी इसलिए रखनी है कि आपस में लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर बाहर के देशों में तो ऐसे है कि बॉम्ब्स गिरा सब खत्म, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की छत्र छाया में है, तो बाबा ने बहुत बार गॅरंटी ली है कि तुम सुरक्षित रहोगे, फूलों जैसा तुम्हें रखूंगा। तर आपल्याला त्यामुळे बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहायचंय, आणि इथंही सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहायचंय। यह है युद्ध स्थल, इसलिए बाबा बार बार समझाते, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। बाबा म्हणते तुम्हाला तुमचं कल्याण करून घ्यायचं आहे, तर मग देही अभिमानी बना, तर मग शरीराचं भान सोडा, मग शरीराचे जे मित्र संबंधी नातेवाईक आहे त्यांच्यापासून थोडं दूर व्हा, न्यारे और प्यारे बन जाओ। अगर कल्याण करना है तो, नहीं करना है तो युद्ध का मैदान है, हार जाएंगे माया से। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं, अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बाबा म्हणते मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने आया हूँ। हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा के जैसा तो हम बन ही सकते हैं। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमें फरिश्ता बनना है, बाबा जैसा बन जाना है। बाबा जैसा शांति का सागर है, मुझे शांत स्वरूप आत्मा बनकर रहना है। बाबा जैसे प्यार का सागर है,
मुझे प्रेम स्वरूप आत्मा बनकर रहना है, और इसमें देह का विषय नहीं है। प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है तो आत्मा रूप से सबको स्नेह से देखना है, स्नेह से रहना है। शरीर का विषय नहीं है, शरीर के हिसाब से प्रेम नहीं, रिश्ते के हिसाब से प्रेम नहीं, आत्मा रूप में शक्तिशाली स्थिति में रहना है। बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर रहे। बाबा आनंद का सागर है, हमें एक सेकंड के लिए भी आनंद से जुदा नहीं होना है। बाबा हमसे जुदा नहीं होगा, हम बाबा से जुदा नहीं होंगे तो स्थिति क्या रहेगी? हम एक सेकंड भी आनंद से जुदा नहीं होंगे। सदा आनंद की स्थिति रहेगी, सदा मौज की स्थिति रहेगी, सदा हमारा मौजों का जीवन रहेगा, सदा हम बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहेंगे। तो ये जो बाबा छोटी छोटी बातें हमें समझाते हैं रोज मुरली में, उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक भी बात हम पकड़ ले तो हमारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है, पूरा नष्टो मोह बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, हा ड्रामाचा धडा आपल्याला पक्का करून घ्यायचा आहे। ज्ञान सगळं माहिती आहे, पण ड्रामा आपल्याला प्रत्येक क्षणी वापरावा लागेल। इथून पुढे तर प्रत्येक क्षणी वापरावा लागेल हा ड्रामाचा धडा। तो उसके लिए नथिंग न्यू, नथिंग न्यू हमें सदा याद रखना है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे है, वो वैसे है, ऐसा है, वैसा है। बाबा म्हणतात त्याला उत्तर एकच शब्दामध्ये द्या स्वतःला, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। तो हम अचल अडोल रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होणार आपण। कोणामध्ये ही ताकद नसली पाहिजे की मला डिस्टर्ब करू शकेल। उनका उनका पार्ट, उनके उनकी सोच, उनका उनका व्यवहार। लेकिन किसी को ये ताकत हमें नहीं देनी है, किसी को भी हमें उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं देना है कि वो मेरी स्थिति को कंट्रोल कर सके। मुझे वो चाहे तो मुझे खुश कर सके, वो चाहे तो मुझे डिस्टर्ब कर सके। कोणाच्या हातामध्ये रिमोट नाही द्यायचा आहे, आपल्या स्थितीचा रिमोट आपल्याच हातामध्ये ठेवायचा आहे। आणि त्यासाठी हे वेगवेगळे पॉइंट्स बाबांनी आपल्याला जादूच्या रूपामध्ये दिले। हे जादू हे पॉइंट म्हणजे कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। कोई भी बात, कोई भी म्हणजे कोई भी, हे नाही ते नाही असं नाही। बाबा म्हणतात कोई भी बात, कोणती गोष्ट झालेली तुमच्या समोर, कोणती गोष्ट झालेली तुमच्या बाबतीत, बाबा म्हणताय तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान है नथिंग न्यू। कारण ड्रामा रिपीट आहे। 5000 वर्षामध्ये ड्राम्याची प्रत्येक सीन, प्रत्येक सेकंद जसं तसं रिपीट होतो। हे बिलकुल पक्का करून घ्यायचं आहे। ऐकून ऐकून आपल्याला ही गोष्ट नॉर्मल झालेली आहे, पण ज्यावेळेला नेमकी परिस्थिती येते त्यावेळेला आपण त्या परिस्थितीच्या चक्करमध्ये वाहून जातो की असं नाही, असं कसं त्याने असं का केलं, तो असं का करतो, तो असं का बोलला, या त्या चक्करमध्ये चालले जातो आपण। कारण वर्तमान काळाला बघतोय आणि ड्राम्याचा धडा विसरलेला आहे। तो बाबा हमें आज से तो पक्का कर लेना है हमें एकदम। आज मई महीने का लास्ट का दिन है, हमें पक्का करना है कि बाबा ने समझाया था ड्रामा का पार्ट पक्का रखना है सदा, और हर सिचुएशन में उसको लगाना है। हर सिचुएशन में कोणते थोडं व्यर्थ चालायला लागलं, थोडंसं डिस्टर्ब व्हायला लागलो, थोडासा मूड खराब व्हायला लागला, नथिंग न्यू, स्वतःला धडा शिकवून टाकायचा त्याच वेळेला कि और हर अनेक बार ये सीन मैंने अनेक बार देखी है, अनेक बार रिपीट हुई है ये सीन, ऐसा थोड़ी है।
एकदाच झालं, कितीतरी वेळा रिपीट झालेला आहे ड्रामा, आणि प्रत्येक वेळेला ती सीन, ती व्यक्ती, तिचा पार्ट माझ्या समोर आलेला आहे. ते नवीन थोडीच आहे काही, आणि ते आहे ड्राम्यामध्ये तर ते येणारच होतं. तर का मध्ये जाऊन आपल्याला एनर्जी वेस्ट नाही करायची. अभी क्या करना है उस सिच्युएशन आहे, ठीक आहे, का झालं कसं झालं याच्यामध्ये न जाता आता त्या सिच्युएशन मध्ये सावध होऊन आपण काय करू शकतो एवढंच बघू शकतो. हे बघायचं आपण. नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे. अगर ये स्मृती रहेगी, नथिंग न्यू, नवीन काहीच नाहीये, हे जर पक्क राहील बुद्धीमध्ये, तर कधीच आपण हलचल मध्ये येणार नाही, डिस्टर्ब होणार नाही, परेशान होणार नाही. सदा अचल अडोल, स्थिर अशी स्थिती राहील. कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसे होता है क्या. लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है. आता कोणती नवी गोष्ट एखादी झालेली तर मग ठीक आहे, तुम्ही म्हणा ये क्यों ऐसा क्यों. नवीन नाही झालेले ना, ड्रामा रिपीट आहे, पक्का केलेले बाबांनी आपल्याला, पक्का हो गया है हमारा वो पार्ट पढ़ के कि नया कुछ नहीं, नया होता भी नहीं है कुछ. मच्छर भी अपना पार्ट को रिपीट करता है, वही मच्छर उसी सेकंड में 5000 साल के बाद आता है. तो मग मनुष्याची काय गोष्ट आहे, वही मच्छर आता है जो 5000 साल पहले इस सेकंड में आया था हमारे सामने. तो मनुष्य तो अपना पार्ट रिपीट करेगा ही. तो बाबा म्हणता है नया नहीं है तो तुम सोचते क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा क्यों. नवीन आहे तर तुम्ही विचार करा, पण नवीन तर होतच नाही ड्राम्यामध्ये, अनहोनी तो होनी नहीं है ड्रामा में. तो नथिंग न्यू, अगर नथिंग न्यू शब्द बुद्धि में लाओ, नथिंग न्यू का ज्ञान बुद्धि में लाओ, तो बाबा म्हणते क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है. क्यों क्या प्रश्न समाप्त और फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. है ऐसा है, बस ड्रामा में है, अब मुझे क्या करना है, हा पुढचा प्रश्न आला पाहिजे. पहिलं उत्तर आलं पाहिजे त्याला की नथिंग न्यू, आणि फुल स्टॉप देऊन मग दुसरा प्रश्न स्वतःला विचारायचा, आता मी काय करू शकतो याच्यामध्ये बेस्ट मध्ये बेस्ट. ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे. प्रत्येक दृश्यामध्ये बाबा म्हणताय की हे बिंदी लावत चला, फुल स्टॉप लावत चला, नथिंग न्यूचा फुल स्टॉप लावा. तर मग काय होईल, हाय हायची स्थिती असेल, दुःख देणारी स्थिती असेल, परेशान करणारी स्थिती असेल, पण तुमच्या मनामध्ये काय चालेल, वा 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 बाबा वा वा ड्रामा वा, काहीतरी मिटलं, काहीतरी चुकतू झालं, माझं हिशोब नील झाला, पेपर आला, मी पास झालो. तो बाबा म्हणता हाय हाय के बजाय वाह वाह के गीत गाते रहेंगे. नथिंग न्यू को स्मृति में रखो. स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती. सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर हमें रहना है, उसकी सुख की किरणों के नीचे रहना है. तो दुनिया वाले कितना भी दुख दे, किसी भी प्रकार से दुख दे, किसी भी कारण से दुख दे, हमारे अंदर वो दुख जाएगा नहीं. वो दुख देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमने सुख के वाइब्रेशन अपने आसपास रखे हैं, तो वो दुख, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता है. तो जितना हम बाबा के प्यार में मगन रहेंगे, जितना हम बाबा से शक्ति लेते रहेंगे, जितना हम बाबा से किरणें लेते रहेंगे, उतना हमें सुख प्राप्त होता रहेगा. और फिर दुनिया और दुनिया वालों का दुख, किसी का भी दुख, हमारे रिश्तेदारों का दुख हमें दुखी नहीं कर सकेगा. तो सुख के सागर के प्यार में हमें लीन रहना है, ये पक्का करना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो,